ना जाने शहबाज शरीफ का कौन दुश्मन है कि जो उसको ऐसे उल्टे उल्टे मशवरे देता है कि जिनके ऊपर अमल करके शहबाज शरीफ की जो रही सही इज़्ज़त जो रहा सा एहतराम होता है वो भी चला जाता है। यानी कि शहबाज शरीफ के लिए जो सियासी मुश्किलात होती हैं उनके अंदर और इजाफा हो जाता है, उनके अंदर उनकी टेंशनों के अंदर और इजाफा हो जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि उन्होंने खिताब किया, जब शहबाज शरीफ साहब ने तो एक नया कट्टा खोल गया और खिताब का यानी कि ना सर था ना पाँव था। लोगों ने इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया है, इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया है इस खिताब को कि यकीन जानिए आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको हकाइक बताने जा रहा हूँ कि लोगों ने कितनी बुरी तरह रिजेक्ट की है, लोगों ने क्या बातें की हैं और किस तरीके से, किस अंदाज से लोग जो हैं वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, नफरत का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी देखिए अरबों रुपए लगाकर इन लोगों ने फायरवाल लगाई कि जी हमारे खिलाफ कोई बात ना हो, हमारे खिलाफ कोई तनकीद ना हो, हमारे ऊपर कोई सवाल ना खड़ा हो। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर ये अब इनका कितना बुरा हशर करता रहा है ट्विटर इन्होंने क्यों बंद किया है? मरियम नवाज कोई झूठ बोलती थी फौरन ट्विटर नोट लगा देता था, शहबाज शरीफ कोई झूठ बोलता था फौरन ट्विटर नोट लगा देता था, नून लीग की कोई और रहनुमा बात करता था फौरन ट्विटर जो था वो नोट लगा देता था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दो नंबरी कर रहे हैं, आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तंग आके इन्होंने ट्विटर ही बंद कर दिया कि ट्विटर ना होगा, ना सर में दर्द होगा और ना ही लोग जो हैं वो ट्विटर को पढ़ के हमारी जो रुसवाई होती है उससे आशना होंगे या उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। अब एक जानिब तो इन्होंने फायरवाल लगाई खरबों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगाकर, और दूसरी जानिब अवाम को देने के लिए इनके पास एक धेला नहीं है, अवाम को देने के लिए इनके पास एक टका नहीं है। अंदाज़ा लगाइए अभी ये जो तकरीर करते रहे हमारे वज़ीर आज़म साहब, क्या बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी महंगाई कम हो गई है और हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि महंगाई किस तरीके से कम हो रही है और हम कौन सी खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, हम किस किस्म की खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 70, 75, 90 रुपए, 80 रुपए का फी यूनिट बिजली का हो। अब है और ये कहते हैं कि जी हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। अब इन्होंने जो बजट बनाया नाज़रीन गिरामी, यकीन जानिए कि इतना बुरा बजट पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं आया था। और यही वजह है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े यानी कि तैयार श्यार होके टाई शाई लगा के, बड़ा वो यानी कि कोट शोट लगा के और कैमरों की जो तस्वीर जो लाइटें थी उसको ओके करवा के पीटीवी की पूरी टीम जी खिदमत के लिए खड़ी है कि जी हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पीच करने आ रहे हैं। तो अब जब उनकी स्पीच हुई तो अनफॉर्चुनेटली अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी है कि पीटीवी के ऊपर जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी 36 लोग देख रहे थे नाज़रीन गिरामी, सिर्फ हमारे शहबाज शरीफ से जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी तकरीर को। और 36 लोग, और 1 घंटे बाद यानी कि जब उस वीडियो को अपलोड, वो तकरीर ख़त्म हो गई, वो अपलोड हो गई, उसके 1 घंटे बाद जब उसके व्यूज़ देखे गए तो वो 169 लोगों ने देखी। 169। आजकल नाज़रीन गिरामी को थक्कड़ किस्म का भी यूट्यूबर होना, कोई यानी कि नया चैनल भी आप बना रहे जाके यूट्यूब के ऊपर और उसके ऊपर आप वीडियो डालें तो वो आपके 200 से 400 तक व्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तानी कौम अपने वज़ीर आज़म से कितनी खुश है, कितनी पाकिस्तानी कौम को अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत है कि उनकी वीडियो को देखने के लिए सिर्फ 36 लोग ही यूट्यूब के ऊपर जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके ऊपर रुकते हैं, वरना वो उसके ऊपर रुकते ही नहीं। अंदाज़ा लगा लीजिए ये इनकी जो पॉपुलैरिटी है। और फिर दूसरी जानिब जब शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी इतनी है और ये भी कहा गया है, ये भी बताया गया, कौम के इल्म में इजाफा किया गया कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पॉपुलैरिटी 7% है, यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, शहबाज शरीफ की भी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो फिर पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर है किसकी? अंदाज़ा करें ना। सवाल बनता है कि जब शहबाज शरीफ को तो देखे लोग कौम रिजेक्ट कर रही है, शहबाज शरीफ को तो कौम देखने ही नहीं चाहती है, इसकी तो बात ही नहीं सुनना चाहती, इसकी तो तकरीर ही नहीं सुनना चाहती है। और वहाँ से हमें ये बताया गया है कि जी मुतालिया पाकिस्तान के अंदर कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ 7% है। तो फिर पूछा जाना, सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर है पाकिस्तान के अंदर फिर पॉपुलैरिटी है किसकी? आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना कि आपके नज़दीक आपकी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ही फैसला करने वाली है, पाकिस्तानी अवाम ही बताने वाली है, पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा बड़ी ताकत और कोई है। तो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना कि आपके नज़दीक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है इस वक्त, और कौन सबके हवास के ऊपर छाया हुआ है, कौन सबकी चीखें निकलवा रहा है, किसने सबके सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं, किसने लंदन प्लान को उधेड़ के रख दिया है, किसने पाकिस्तानी कौम को बहादुर कर दिया है, किसने पाकिस्तानी कौम को ये बताया कि सीना तान में आंखों में आंखें डाल के खड़े हो, जो बात करो और डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कौन है जिसने पाकिस्तानी कौम को ये शऊर दिया कि फार्म 47 क्या होता है, फार्म 45 क्या होता है, करप्शन क्या होती है, 2 नंबरियाँ क्या होती हैं, लोगों को किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। ये कौन था जिसने ये हम
ये बातें हम सबको बताएं, डेफिनेटली उसी की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके नज़दीक पॉपुलैरिटी जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा है। अब नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो खिताब किया है, तो अब उनका खिताब सुनिए। उन्होंने कहा जी हम बहुत जल्द जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उनको पीछे छोड़ देंगे और IMF से भी जान छुड़वा लेंगे। पिछले 2 साल से हुकूमत है इनकी, पिछले 2 साल के अंदर कितने ही ये बजट दे चुके हैं, लेकिन ना ही IMF से जान छुड़वा, बल्कि IMF के तो ये खैर हम गुलाम ही बन गए। अब तो IMF के, अमेरिका की गुलामी तो बड़ी दूर पर पीछे रह गई, वर्ल्ड बैंक की गुलामी बड़ी दूर पर बड़ी पीछे रह गई। अब तो हम IMF के गुलाम हैं। IMF अब हमें बजट भी बना के देती है, IMF अब हमें टैक्स भी लगा के देती है, IMF हमें कहती है कि आपने बिजली कितने पे रखनी है, IMF हमें कहता है कि आपने पेट्रोल कितने पे रखना है, IMF हमें कहता है कि आपने गैस कितने पे रखनी है, IMF हमें कहता है कि आपने आटा कितने पे रखना है। ये सारा कुछ तो IMF करती है। और फिर शहबाज शरीफ वगैरह की हुकूमत की नाज़रीन ग्रामी, इनका कैलिबर इतना सा भी नहीं है कि ये एक वजीर चेंज कर सकें। इनकी हुकूमत तो इतनी कमज़ोर है। तो अब ये कहते हैं जी हम IMF से जान ले, अबू जान से भी कोई जान छुड़वा सकता है भला? IMF से जान छुड़वाएंगे ये लोग तो फिर जाएंगे कहाँ? क्योंकि IMF का कर्जा लेके तो इन लोगों ने अयाशियाँ करनी होती हैं, IMF से कर्जा लेके तो इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवानी होती हैं, IMF से कर्जा लेके तो इन लोगों ने अब बड़े बड़े इश्तिहार बनवाने होते हैं। तो अब ये जो कह रहे हैं कि जी हम IMF से जान छुड़वा लेंगे, तो ये उसी तरह झूठ जो माजी के अंदर। इसीलिए तो फिर देखिए ना, इसीलिए तो फिर PTV के ऊपर कितने 37 लोगों ने इनकी तकरीर सुनी है कि ये बातें हमेशा से ऐसी करते हैं। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए कि अरबों डॉलर की जो कमिटमेंट है उसके हवाले से कहा जी हमें तो अरबों डॉलर की कमिटमेंट मिली है, और हाल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल नहीं दे रहा कि पहले वाले पैसे वापस करो फिर तेल देंगे। ये हमारी औकात है। 1400 अरब डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इन लोगों ने रखा है 1400 अरब, और 1400 अरब में से अगर डेवलपमेंट के अंदर इसे सिर्फ 400 अरब भी निकाल लेते और पाकिस्तानी अवाम को सब्सिडी देते, तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये जो इन्होंने GST लगा दी है 18%, कम से कम ये तो ना लगता। 18% GST का अगर किसी को मतलब नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आज 1 रुपए में एक चीज मिल रही है, तो आपको जब ये बजट मंजूर हो जाएगा तो वही चीज आपको 19 रुपए में मिलेगी। 19 रुपए में 1 रुपए वही कीमत, और 18% जो है GST वो लगेगा उसके ऊपर। 100 रुपए की आप चीज लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 118 रुपए 119 रुपए भरने पड़ेंगे। तो ये GST हमारे ऊपर लगाया गया। इसके अंदर खुराक भी आता है GST, जिस चीज के ऊपर लगाया, खुराक है, आटा है, घी है, दालें हैं, ये सब चीजें जिनके ऊपर GST लगाया गया। मुबारक हो, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो गई है बकौल शहबाज शरीफ साहब के। आगे चलिए, 50 साल के अंदर, जब जो रिपोर्टें सामने आई है नाज़रीन ग्रामी, 50 साल के अंदर कम तरीन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगर आई है तो वो इन्हीं 2-2.5 साल के दौरान आई है, और 50 साल के अंदर अगर महंगाई अरूज पर पहुंची है सबसे ज़्यादा, तो वो इन्हीं 2 सालों के अंदर इन्हीं की हुकूमत के दौरान पहुंचे। ये हमारे जो हालात चल रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब है वो कहते हैं जी हर चीज़ हो गया, हर चीज़ ठीक चल रही है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाने के लिए कहा है जी हमने 1.5 महीने के अंदर अखराजात कम करने के लिए कमेटी बना दी है, और कमेटी जो है उसको 2.5 महीने का टाइम दिया गया कि आप 2.5 महीने के अंदर हमें बताएं कि हम कैसे अखराजात कम करें। अंदाज़ा लगा लीजिए, एक जानिब तकरीर में कहते हैं कि जी 1.5 महीने के अंदर हमारी कमेटी जो है वो हमने बना दी, और 1.5 महीने के अंदर हमें बताएगी कि अखराजात कैसे कम करने हैं, और जो कमेटी बनाई है उसको रिटर्न के अंदर 2.5 महीने का वक्त दिया है कि आप 2.5 महीने के अंदर सोच विचार करके हमें तरीका बताइए। ये इनके हालात चल रहे हैं, ये इनका काम चल रहा है नाज़रीन ग्रामी। 35 करोड़ रुपए PM हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए जी, पेंट वगैरह, फर्नीचर वगैरह, फिर वो लोगों को वहाँ पर खिलाना भी है। 75 अरब रुपए पार्लियामेंट के अंदर बांटने के लिए रखे गए हैं। शाहाना अखराजात जो करने वाले इदारे हैं उनके बारे में इन्होंने कहा जी उनको तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, उनको तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अंदाज़ा लगा लीजिए। और जब इनकी तकरीर चल रही थी, ये भी आप देख लीजिए, जब इनकी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर चल रही थी तो उसी दौरान खबर ये भी साथ चल रही थी कि बिजली नेपरा ने 3 रुपए मजीद महंगी कर दी। आइए, ये पाकिस्तान के अंदर तरक्की खुशहाली का सफ़र चल रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जी पाकिस्तानी अवाम को जो महंगाई है उससे जान छुड़वाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, और खरबों रुपए का टैक्स, पता नहीं हवा से टैक्स आएगा, क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े अयाश लोग हैं उनसे तो टैक्स लिया नहीं जाता। मोहम्मद बिन जैद ने कहा, इन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन जैद ने 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट की है, पता नहीं कब आती है वो कमिटमेंट, पता नहीं किस जगह से वो कमिटमेंट आती है। और फिर ये भी देख लीजिए, शहबाज शरीफ कहते हैं मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ ये तो नहीं कहता कि मैं कर्जे मांगने आया हूँ, मैं तो ये कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क के अंदर। 5000 यूनिट सरकारी अफसरान को मुफ्त मिले हुए हैं, 2000 गैस के यूनिट मुफ्त मिले हुए हैं, इनके बच्चों की पढ़ाइयाँ मुफ्त हैं, इनकी रिहाइशें मुफ्त हैं। वो कुछ कम नहीं किया, अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। चीन से कर्जे के बजाय, क्योंकि कर्जा
लेने गए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, फायर वाल लेके आ गए हैं। अब फिर आप ये देख लीजिए कि किताबें, स्कूल बैग, पेंसिल्स, वो सब कुछ महंगा कर दिया इन्होंने, और ऐलान करते हैं जी तलबा को लैपटॉप और मोटरसाइकिल देंगे। अब नाज़रीन गिरामी अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो तमाम तरह का कि जो मैंने आपको बता दिए कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर, अपने खिताब के अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, और इन ऐलानात का पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पानी में घोल के ये ऐलान पी लीजिएगा, इंशाल्लाह आप पाकिस्तानी कौम को अफाका हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।